चलिए आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 23 दिसंबर का पेपर आरआरबी डी ग्रुप का। पहला क्वेश्चन है कि 21,225,9 4,25,6 ये चारों ऑप्शन में से कौन सा रिलेटेड है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 21 है और 9 है। अगर इन दोनों को अगर आप प्लस कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, तो 30 मिलेगा। अगर 2 से इसको आप डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। अगर आप 15 को अगर आप स्क्वायर कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, आपका 225 मिलेगा, जो कि यहाँ पे बीच में दिख रहा है। सिमिलरली 4 और अगर आप 6 को अगर आप प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है, 10 होता है। अगर आप 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना होता है, 5 होता है। अगर 5 को अगर आप स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 25 होता है, जो कि बीच में दिख रहा है। उसी तरह चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रिलेटेड है। अगर आप 15 और 3 को अगर आप प्लस कर देते हैं तो कितना होता है, 18 होता है। 18 को अगर 2 से भाग देते हैं तो कितना, 9 होता है। अगर इसको स्क्वायर कर देते हैं तो कितना, 81 होता है। यहाँ नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। उसी तरह 13 और 6 को ऐड कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको 19 मिलेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो गया। 11 और 7 को अगर आप ऐड करते हैं 18 होता है। 18 को अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 9 होता है। 9 को अगर आप स्क्वायर कर देते हैं तो 81 होता है। यहाँ बीच में नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज पर करते हुए 11,000 रुपए की राशि पर 4% वार्षिक की दर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए 4% है तो 4 प्लस हम लिख सकते हैं 4, उसके बाद लिख सकते हैं 4 इंटू 4 बट्टे कितना, 100। ये रहा आपका। या तो कोई ऐसे भी निकालेगा, यानी 2 वर्ष है, 4 को 2 से गुना करेगा, उसके बाद प्लस 4 का स्क्वायर कर देगा और अपॉन में 100 कर देगा, ऐसे भी निकालेगा। लेकिन चलिए जो आपको सुविधा है उसके अकॉर्डिंग निकालिए। 4 और 4 को ऐड कर दीजिएगा तो 8 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 बट्टे कितना हो जाएगा, 100। यहाँ पॉइंट दे देंगे, ये उड़ गया। 8 पॉइंट कितना हो गया, 16% निकल करके आया। अब आप कितना था पैसा, रुपया 11,000 रुपये की राशि था। तो आप क्या कीजिए कि 8.6 को आप 11 पर यानी कितना, 11,000 रुपया से गुना कर दीजिए। ये प्रतिशत है, ये 100 पहले से हुआ। अब ये पॉइंट उड़ गया तो फिर ये 2 जीरो आया, इसमें 3 जीरो तो कैंसिल आउट, क्लियर हो गया। तो अब क्या हुआ, 816 गुना 11 हो गया और 10 हो गया। देखिए 11 छक कितना होगा, 66, 66 के 6। अब तुरंत ऑप्शन पे नजर दौड़ाइए कि यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट। देखिए यहाँ पे तो यूनिट डिजिट में 0 है, 0 है, 0 है और यहाँ कुछ है, यानी टेंस डिजिट को ढूंढिए। टेंस डिजिट में क्या है, 5 है, यहाँ क्या है, 0 है, यहाँ क्या है, 5, यहाँ क्या है, 6 है। इसका मतलब है कि आंसर आपको यही आने वाला है। यानी आपको ये नहीं कि पूरे गुना करके देखना है, टाइम को बचाना है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ पे देखिए कि एक्स क्यू के आगे प्लस है क्वेश्चन में, तो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए -3x² है और ये -7x² है। अगर दोनों डिजिट में अगर माइनस है तो जुट जाएगा, यानी -10x² हो जाएगा, यानी यहाँ पे है। उसके बाद और आगे आप देखिए कि 9x प्लस में है और -8x है, प्लस x हो जाएगा, यहाँ पे है। और आप आगे बढ़िए, -12 और -16 कितना हो जाएगा, -28, यानी आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आदित्य और भास्कर 15,000 रुपये में एक कार्य करने का ठेका लेता है। आदित्य और भास्कर भी 15,000 रुपये में ठेका लेते हैं। आदित्य अकेले 15 दिन में करता है, ये जो है कि अकेले कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। और 18 दिन में कौन करता है, भास्कर कितना करता है, 18 दिन में करता है, भास्कर करता है। और चंद्रा क्या बोला, अभी चंद्रा, यानी क्वेश्चन क्या बोला, आदित्य और भास्कर 15,000 रुपये में एक कार्य करने का ठेका लेता है। आदित्य अकेले 15 दिन में, भास्कर अकेले 18 दिन में पूरा कर सकता है। चंद्रा की सहायता से वे 6 दिन में पूरा करता है। चंद्रा जो है की सहायता से कितना ही 6 दिन में ये पूरा कर लेता है। तो चंद्रा की हिस्सा ज्ञात करें, चंद्रा का हिस्सा क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए ये कटता है तो काटेंगे, कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 पचे 15 कट गया, 3 छक 18 कट गया, 3 दूना 6 कट गया। अब आपको क्या करना है, यानी चंद्रा का हिस्सा निकालना है ना। तो आप ये लिखिए, ये 5 हो गया, उसके बाद ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये चंद्रा हो गया।
तो अब अगर ये 5 6 2 को अगर आप एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाता है, यानी 30 हो जाएगा। अगर ये एलसीएम 30 होगा तो 5 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 30 होगा तो आप कहिएगा कि 6 बार पढ़ेंगे। और 6 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 30 होगा तो 5 बार 6 पंचे 30। अब 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 2 15 30 होगा। लेकिन आपको चंद्रा का हिस्सा ज्ञात करना है। ये आपका हो गया किसका, ए यानी आदित्य का हुआ, और ये आपका हो गया बी भास्कर का हो गया, और ये आपका हो गया आपका चंद्रा, सी ये आपका होगा चंद्रा का हो गया। तो आप क्या करते हैं कि ए का कितना आया 6 और बी का कितना आया 5, तो चंद्रा का कितना आएगा, तो आप कहिएगा कि 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। हम क्या करेंगे, चंद्रा में माइनस कर देंगे। अगर हम चंद्रा का कितना है 15, 15 में अगर हम माइनस कर देंगे 11 तो आ जाएगा 4, यानी चंद्रा का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए इसका रेशियो हो गया इतना 6 5 11 4 15, यानी 15 यूनिट में कितना 15,000 रुपया कमाता था, 15,000 रुपया में ठेका लिया। तो एक यूनिट में कितना हो गया 15,000 को आप जो है कि 15 से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो कितना निकलता है 1,000 रुपया निकल करके आता है। लेकिन आपको चंद्रा का हिस्सा ज्ञात करना है, तो चंद्रा का हिस्सा कितना है, यानी 4। तो एक यूनिट में 1,000, 4 यूनिट में कितना हो जाएगा 1,000 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4,000 रुपया निकल करके आ गया। तो 4,000 रुपया कोई भी ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन पे नजर दौड़ा कर देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ऑप्शन सी में 4,000 रुपया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है गीता जी हो गया, लता एल हो गया, माधुरी एम हो गया कि आयु का अनुपात कितना है। इसका आयु का अनुपात 5 है, इसका 6 है, इसका 3 है। यदि उनकी औसत आयु दे के रखा हुआ है, ये हुआ एवरेज, यानी औसत आयु कितना है 42 ईयर्स है। तो लता की आयु आपको ज्ञात करना है। तो आदमी कितना है, यानी 1 2 3, तो आप क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होगा 5 6 11 3 कितना हो जाएगा 14, यानी ये 14 यूनिट में कितना हो जाएगा, यानी 42 गुना 3। तो एक यूनिट में कितना हो जाएगा, तो 42 गुना 3 डिवाइडेड बाय 14, 14 तिया कितना हो जाएगा 42, यानी 3 तिया कितना हो जाएगा 9। एक यूनिट में कितना 9। लेकिन आपको निकालना किसका आयु, आपको निकालना है किसका आयु निकालना है, लता की आयु निकालना है। लता यानी लता कितना है 6, यानी एक यूनिट में 9, तो 6 यूनिट में कितना हो जाएगा, यानी 9 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना निकल करके आता है 54 निकल करके आता है। 54 वर्ष हो गया। ये हो गया आपका लता, लता की आयु कितना हो गया 54 वर्ष। 54 वर्ष कोई भी ऑप्शन में है तो ऑप्शन आपका ए में है। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि b के किस धनात्मक के लिए समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़े होंगे आप। तो डिस्क्रिमिनेट यानी ये जब दिया होता है 0, यानी b के किस धनात्मक के लिए समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस 9 इक्वल टू 0 के मूल्य के समान है, समान मतलब बराबर। अब d का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, ये हो गया आपका 0। चलिए ये जो इक्वेशन आपका दिया हुआ है ये इसका a यानी a एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a कितना a बराबर कितना हो गया 1, और x के यहाँ पर द्वितीय का b बराबर क्या हो गया b, और ये c बराबर कितना हो गया 9। आप पुट कर दीजिए, b कितना हो गया, ये आपका b ही रहेगा, माइनस 4a कितना हो गया 1c कितना हो गया आपका 9 हो गया, यानी c 9 इक्वल टू कितना हो गया 0। अगर आप b स्क्वायर माइनस 4 9 36 बराबर 0 हो गया तो b स्क्वायर बराबर कितना, b स्क्वायर बराबर कितना हो प्लस 36। तो इसको आप लिख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या नहीं, तो यानी b इक्वल टू कितना निकल गया 6 निकल करके आया। तो 6 क्या कोई भी ऑप्शन पे है, ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ऑप्शन ए में जो है कि 6 है।